नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं उसका संबंध जुड़ता है दुनिया के सुपर पावर कहलाने वाले देश अमेरिका से। और अब न्यूज़ ये खुलकर आ रही है कि जो अमेरिका है अपने यहाँ बीमार लोगों की एंट्री बैन करने जा रहा है। तो इसी न्यूज़ की चर्चा करेंगे क्योंकि अमेरिकी जो विदेश विभाग है उसने एक नया निर्देश जारी किया है जिसके तहत गंभीर या दीर्घकालिक जो बीमारियां हैं उनसे ग्रसित जो व्यक्ति हैं उनके लिए जो अमेरिकी वीज़ा है, अस्थायी जो निवास है या जिसे ग्रीन कार्ड कह सकते हैं, वो प्राप्त करना अब बहुत ही कठिन काम हो जाएगा। यानी कि अब वो मिलना मुश्किल है। और सबसे खास बात है कि इसमें डायबिटीज़ या मोटापे से जूझ रहे जो लोग हैं उनके लिए अब अमेरिका जो वीज़ा है अब वो एक सपना बनकर रह जाएगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये अमेरिका की जो पहल है कहीं ना कहीं देखें तो अप्रत्यक्ष रूप से भारत को टारगेट करते हुए बनाई गई है। तो आज देखेंगे कि आखिर अमेरिका ने ये नीति क्यों लाई है, इसके पीछे उसके उद्देश्य क्या है, इसमें जो पब्लिक चार्ज नीति की बात कही जा रही है आखिर ये नीति होती क्या है अमेरिका के संदर्भ में, और नए जो नियम हैं उनकी जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं, और विशेषज्ञों की चिंताएं इस नीति को लेकर क्या देखने को मिल रही है। और सबसे खास बात जो ये है कि ये जो पहल की गई है अमेरिका की तरफ से इसके क्या प्रभाव होंगे। खास तौर पे देखें, खास तौर पे जो भारतीय हैं, भारतीयों के ऊपर इसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्योंकि भारत में जो डायबिटीज़ है उसकी जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है। दूसरी बात करें तो इस पहल के सामाजिक आर्थिक जो प्रभाव होंगे वो क्या हो सकते हैं, और इस पहल पर अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिक्रियाएं हैं वो क्या देखने को मिल रही है उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा इसी टॉपिक पर आधारित एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। मोटापा या मधुमेह है तो फिर यूएस में एंट्री मिलना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। और वीज़ा पर ये नया जो फरमान है ये अब अमेरिका के तरफ से जारी कर दिया गया, और इसी कारण से ये जो न्यूज़ है ये खास तौर पे चर्चा का विषय बनी हुई है। अगर खास तौर पे देखें तो अमेरिकी जो विदेश विभाग है उसके तरफ से जैसा कि हमने बताया कि खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी दीर्घकालिक बीमारी या किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है तो उस व्यक्ति के लिए अब अमेरिकी वीज़ा प्रदान न किया जाए। और इसमें सबसे खास बात है कि ये जो पहल की जा रही है अमेरिका के तरफ से उसका उद्देश्य यही है कि ऐसे प्रवासियों को अमेरिका में आने से रोका जाए जो भविष्य में सरकारी संसाधनों पर आर्थिक बोझ बन सकते हैं, जिसे पब्लिक चार्ज कहा जाता है। आर्थिक बोझ कहने का मतलब क्या है, उसे पब्लिक चार्ज कहा जाता है। और इसी के संदर्भ में ये जो पब्लिक चार्ज पॉलिसी है वो अमेरिका ला रहा है। खास तौर पे जो इस समय तेज़ी से उभरता हुआ जैसे डायबिटीज़ है या जो मोटापा है जिससे भारत के लोग सबसे अधिक ग्रसित हैं, और सबसे अधिक अगर दुनिया से जो लोग हैं अमेरिका जाते हैं उनमें भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। जैसे कुछ समय पहले अमेरिका ने भारतीयों को टारगेट करते हुए एक महत्वपूर्ण जो वीज़ा नियम है उसमें बड़े स्तर के बदलाव किए। ठीक उसी तर्ज पे अब ये एक नया जो वीज़ा फरमान है वो अमेरिका लाया है जिसमें कहा गया है कि अब सरकार पर बोझ कम करने के उद्देश्य से ये जो भी हेल्थ है, उम्र है, फाइनेंशियल जो स्टेटस है उनकी बाकायदा अमेरिकी जो अधिकारी है वो जांच करेंगे। उसके बावजूद ही जो वीज़ा है वो आगे बढ़ेगा, यानी वीज़ा के जो प्रोसेस हैं वो आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर बात करें तो जैसे डायबिटीज़ है जिसे शुगर हम आमतौर पे बोलते हैं, मोटापा है, कैंसर है, ऐसी जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे जो लोग हैं उनका अब अमेरिका में जा पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये बात अमेरिकी विदेश विभाग ने बाकायदा जो अमेरिकी दूतावास हैं, जो वाणिज्यिक जो दूतावास हैं, उनको विशेष तौर पे निर्देश देते हुए ये कहा है कि गंभीर समस्याओं से जूझ रहे जो लोग हैं उनकी जो अनुमति होगी वो अमेरिका में आने की अब अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा देखें जो कहा जा रहा है कि जो बोझ की बात कही जा रही है जिसे पब्लिक चार्ज कहा जा रहा है कि अनावश्यक तौर पे जो संसाधनों के ऊपर, यानी कि जो भी प्रवासी हैं उन प्रवासियों को रोका जाए जो भविष्य में सरकारी संसाधन यानी अमेरिकी जो संसाधन है उनके ऊपर आर्थिक बोझ न बने, जिसे पब्लिक चार्ज कहा जाता है। तो ये एक खास जो नीति है ये अमेरिका की तरफ से क्या है यहाँ पर लाई जा रही है। अगर इस नीति के अर्थ की बात करें तो देखिए पब्लिक चार्ज का जो मीनिंग है एक इस तरह से आप ले सकते हैं कि ऐसा अप्रवासी जो अमेरिका में पहुंचने के बाद सरकारी जो सहायता है जैसे मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई, फूड स्टैम्प से जुड़ी हुई, हाउसिंग जो एड है इस पर वो निर्भर हो जाए। यानी अमेरिकी जो कानून है इसके तहत ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको
जो वीज़ा है या जो ग्रीन कार्ड है वो देने से अब मना किया जाएगा। और ये जो नियम है ये पब्लिक चार्ज जो सार्वजनिक बोझ की नीति है उस पर आधारित है, जिसका मकसद यही है कि अप्रवासियों को अमेरिका में आने से रोका जाए, जो अमेरिकी संसाधन पर क्या बनेंगे, बोझ बनेंगे, दबाव डालेंगे। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो भी वीज़ा अधिकारी हैं उनको विशेष तौर पर निर्देश दिया गया कि जो भी आवेदक है उनकी जो हेल्थ है, उनका जो उम्र है, उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसकी विशेष तौर पे जांच की जाए। और अगर कोई भी व्यक्ति भविष्य में महंगी जो चिकित्सा है, जो देखभाल है या जो सरकारी सहायता है उस पर निर्भर होने की संभावना रखता है तो उसका जो वीज़ा है वो अमेरिकी अधिकारी शुरू में ही रिजेक्ट कर दे। तो इस तरह की जो पॉलिसी है वो अमेरिका ला रहा है। इसके अलावा देखेंगे जो भी इमिग्रेशन नीति है उसको और सख्त करने की दिशा में अमेरिका ने ये पहल की है, क्योंकि ये जो निर्णय है ये अमेरिकी जो राष्ट्रपति तत्कालीन ट्रंप हैं उनकी एक व्यापक नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका में जो भी इमिग्रेशन हो रहा है उसको सीमित करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। इससे पहले भी सरकार ने जो भी रिफ्यूजीज़ हैं, जो शरणार्थी हैं, उनके ऊपर रोक लगाने के लिए जो भी कानूनी प्रवास है उसमें कटौती जैसे जो कदम है वो उठाए थे। विशेषज्ञ जो हैं उनका तो ये भी कहना है कि ये जो नया नियम है ये न केवल जो आवर्जन है, जो इमिग्रेशन है उसको और कठिन बनाएगा, बल्कि दुनिया भर के लाखों जो संभावित जो आवेदक हैं उनके लिए अमेरिका में आने का जो सपना है वो पूरी तरह से एक तरह से सपना ही रह जाएगा। इस तरह की जो बातें कही जा रही हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे जो भी नया नियम है उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण जो विशेषताएं, देखिए स्वास्थ्य जाँच की बात की जा रही है कि अब टीबी, HIV जैसे जो संक्रामक बीमारियाँ हैं उनके अलावा बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर है, हृदय रोग है, मोटापा है, मानसिक रोग, ऐसे रोगों से ग्रसित जूझ रहे जो लोग हैं उनकी विशेष तौर पे क्या की जाएगी, जांच की जाएगी। वित्तीय मूल्यांकन किया जाएगा कि जो भी आवेदक है जो अमेरिका में जाना चाहता है, अमेरिका का वीज़ा प्राप्त करना चाह रहा है, तो उसकी फिनेंशियल जो स्थिति है वो क्या है और वो अपने चिकित्सा पर जो खर्च है वो कितना वहन कर सकता है। इसके अलावा परिवार की जो स्थिति है, स्टेटस ऑफ जो फैमिली है कि माता पिता, बच्चा आदि की जो बीमारियां हैं आखिर उनका हिस्ट्री क्या है, उनके जो भी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो क्या है। और जो भी अधिकारी हैं उनका अधिकार है कि वीज़ा जो अधिकारी है ये तय करेंगे कि व्यक्ति जो है वो कहीं पब्लिक चार्ज बनकर तो नहीं रह जाएगा, यानी अमेरिकी संसाधनों पर एक बोझ तो बनकर नहीं रह जाएगा, ये खास तौर पे तय करना है। दस्तावेज की बात करें तो पूरा हेल्थ कार्ड, बीमा, बैंक जो बैलेंस है या उसकी इनकम क्या है, ये सारी जानकारी देनी होगी। अब इसके संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जितने भी एक्सपर्ट हैं इस तरह के विषय विशेषज्ञ के, उनकी अब चिंताएं खास तौर पे उभर के आई हैं अलग अलग संदर्भों में। जैसे प्रशासनिक जो दक्षता की कमी है, क्योंकि वीज़ा जो अधिकारी हैं वो चिकित्सा मूल्यांकन में पूरी तरह से क्या है, वो ट्रेंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो भी वहाँ के वीज़ा देने वाले या उस कार्य से जुड़े हुए जो अधिकारी हों वो इस तरह के चिकित्सा मूल्यांकन में पूरी तरह से ट्रेंड हो। और इससे क्या होगी कि एक तरह से जो मनमानी है वो आपको यहाँ पर अमेरिकी अधिकारियों के तरफ से देखने को मिलेगी, जो भी सब्जेक्टिव बायसनेस है वो देखने को मिल सकता है। और इससे क्या होगा, एक भेदभाव का जो खतरा है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीमारियों के आधार पर जो आवेदक आवेदन करेंगे उनको अस्वीकार कर दिया जा सकता है। मानव अधिकार और जो समानता के सिद्धांत है उनका यहाँ पर उल्लंघन देखने को मिल सकता है। तो ये खास तौर पे देखा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स का जो एक उल्लंघन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो इक्वलिटी प्रिंसिपल है उसका उल्लंघन देखने को मिल सकता है। चिलिंग इफेक्ट की बात कही जा रही है कि अप्रवासी लोग सरकारी जो स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं उनके डर के कारण अब दूर रहेंगे, जिससे बीमारियां छिपेंगी और स्थिति और खराब होगी। एक और बात कही जा रही है चिंता में कि पारिवारिक जो प्रभाव है, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि पूरा फैमिली जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, फिनेंशियल हिस्ट्री है, वो सारा यहाँ पर डेटा देना होगा। तो जो भी बुजुर्ग या माता पिता हैं उनको लाना अब अमेरिका में अपने साथ कठिन हो जाएगा, जिससे पारिवारिक जो एकता है वो और प्रभावित होगी, जो कि अक्सर भारत में जो परिवार है उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं एक तरह से प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है कि जो व्यक्ति अमेरिका चले जाते हैं वो अपने परिवारों से कहीं एक तरह से देखें तो अलग हो जाते हैं। तो वो स्थिति और अब बढ़ने वाली है।
दूसरी बात देखें तो जो भी वीज़ा अधिकारी है वो तय करेंगे कि अप्रवासी सरकार पर बोझ तो नहीं बनेंगे, क्योंकि अधिकारियों के लिए खास तौर पे ये दिशा निर्देश है कि जो भी स्वास्थ्य है, जो भी आवेदक हैं उनका पूरा विवरण वो ले, और इसमें वो बिल्कुल ये सुनिश्चित करे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पब्लिक चार्ज के तौर पे अमेरिका में आ रहा है, यानी अमेरिकी संसाधनों के ऊपर कहीं वो दबाव तो नहीं उत्पन्न करेगा। तो इसकी पूरी जो जाँच है वो यहाँ पर अमेरिकी जो वीज़ा से जुड़े हुए जो अधिकारी होंगे उनको करनी होंगी। तो इस तरह की जो बात है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बात कर लें कि आखिर जो वीज़ा अधिकारी है ये किस चीज़ की जांच करेंगे। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। पहले जो वीज़ा प्रक्रिया थी उसमें जो भी संक्रामक रोग हैं जैसे टीबी है, HIV है, ये चेक होते थे, लेकिन अब पुरानी जो बीमारियां हैं उनका जो पूरा हिस्ट्री है वो मांगा जाएगा, और ये भी देखा जाएगा कि इलाज में कितना खर्च आ सकता है और क्या इसके बिना, यानी कि सरकारी मदद के बिना जीवन भर जो इलाज है वो आवेदक करवा सकता है, और अगर उससे संबंधित कोई बच्चे हैं तो उसको कोई विशेष देखभाल की तो ज़रूरत नहीं है, या क्या आप नौकरी विशेष तौर पे इस तरह के बिना किसी सरकारी संसाधन के उपयोग के आप कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अब बतानी होंगी। इन बीमारियों पर अगर देखेंगे तो ख़ास तौर पे रोक होगी, जैसे वीज़ा नहीं प्रदान किया जाएगा अमेरिकी, या फिर वहाँ जो भी ग्रीन कार्ड है वो नहीं मिलेगा। जैसे जो भी आवेदक है अगर हृदय रोग से वो पीड़ित है, महंगा इलाज की संभावना है, अस्पतालों में उसकी दवाइयाँ या इस तरह के जो भी भर्ती होने के जो खर्चे हैं, तो इस तरह के खर्चे देखते हुए जो वीज़ा होगा वो बैन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ से वो जूझ रहा है, इंसुलिन डायलिसिस या आर्गन फेल्योर की स्थिति है, तो उसके लिए भी क्या होगा कि पूरी तरह से जो ग्रीन कार्ड है, अस्थायी जो वीज़ा है वो बैन होगा। कैंसर की बात करें तो कैंसर पर भी रोक है। सांस से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें हैं जैसे अस्थमा है या फिर इससे जुड़ी हुई जो भी बीमारियाँ हैं उन पर रोक लगाया गया है। न्यूरोलॉजिकल अगर कोई डिजीज़ है किसी भी आवेदक के संदर्भ में, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, या इस तरह की जो भी बीमारियां अगर जिसमें लंबी देखभाल की ज़रूरत होती है तो उन पर रोक होगा। या मानसिक स्वास्थ्य जैसे डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं मानसिक तौर पे जिसमें लंबा एक इलाज की ज़रूरत पड़ती है, थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस बीमारी पर भी रोक है। मोटापा खास तौर पर चर्चा में, क्योंकि अस्थमा, स्लीप एपनिया या हाई ब्लड प्रेशर मोटापे से जुड़ते हैं, तो ये कहा गया कि मोटापे से जूझ रहे जो लोग हैं उनके लिए जो एंट्री होगी अमेरिका में वो भी प्रतिबंधित होगी। या फिर कोई विकलांग है, तो दूसरों पर अगर कोई व्यक्ति आश्रित है और वो प्रॉपर तौर पे अगर देखें तो बिना किसी सहायता के अगर नौकरी नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी क्या होगा कि अमेरिका में जाना अब पूरी तरह से सपना होगा। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि जो लोग हैं ये स्वास्थ्य सेवाएं छोड़ेंगे। बीमारियों का जो खतरा है वो बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि जो ट्रंप प्रशासन है उसने 2019 में जो पब्लिक चार्ज नियम है उसको सख्त करते हुए ये कहा, और इसमें और लगातार देखेंगे तो जो सख्ती है वो अमेरिकी प्रशासन बरत रहा है, और इसी जो पब्लिक चार्ज पॉलिसी है उसको और कठिन बनाते हुए अब जो प्रशासन है अमेरिका का उसने पूरी तरह से ये कर दिया है कि किसी भी गंभीर या दीर्घकालिक बीमारी से जूझ रहे, खासतौर पर डायबिटीज़ या मोटापे से जूझ रहे जो लोग हैं उनकी अब अमेरिका में जो एंट्री होगी वो पूरी तरह से बैन होगी। और ये जो नियम है ये अप्रवासियों को खास करके जो भी स्वास्थ्य समस्याएं हैं उन पर एक गंभीर असर डालेगा, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि ये न केवल वीज़ा अस्वीकृति को बढ़ाएगा बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में जो भी चिलिंग इफेक्ट है, जो एक भय का असर होता है, वो भी उत्पन्न करेगा। और इससे 2-3 चीज़ें खास तौर पर देखने को मिलेंगी। पहला, वीज़ा और ग्रीन कार्ड की जो एक अस्वीकृति है, क्योंकि ट्रंप पहले भी जो नियम है उनमें बड़े बड़े बदलाव करते रहे हैं। खासतौर पे जैसे डायबिटीज़ की बात करें तो भारत में ही क्या है कि 10 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से प्रभावित हैं, या फिर मोटापा से भारतीय प्रभावित हैं, या एशियाई जो मूल से जुड़े हुए जो लोग हैं वो खासतौर पे मोटापे से प्रभावित है। तो उनके लिए क्या होगा कि अब अमेरिका में वीज़ा प्राप्त करना बड़ा मुश्किल होगा। इससे पहले भी H-1B जो वीज़ा है उससे संबंधित जो नियम है उनके बड़े स्तर पे बदलाव किए गए थे अमेरिका का, जिसका बड़ा विरोध भी हुआ था
तो इसी तरह क्या है कि अब ये जो नीति लाई गई है इसका भी इसी तरह से इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो असर है जो उम्र दराज जो माता पिता हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उनके परिवार वालों पर देखने को मिल सकता है। दूसरी बात कि स्वास्थ्य सेवाओं से दूर रहने की जो स्थिति है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरह की जो भी नए नियम हैं इनके लागू होने से क्या होगा कि अब एक दबाव होगा, लोगों में भय होगा, और ऐसे ही देखिए तो बच्चों के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पूरे जो परिवार है उसकी जो हेल्थ हिस्ट्री है वो जांच होगी। इसीलिए अप्रवासी जो माता पिता हैं वो अपने अमेरिकी नागरिक बच्चों को लाभ नहीं लेने देंगे, और इससे निगेटिव इम्पैक्ट ही देखने को मिल सकता है। खासतौर पर जैसे गर्भवती महिलाओं की बात करें, क्रोनिक जो पेशेंट है, तो वो उनके जन्म के समय या जो भी प्रिवेंटिव जो केयर है उससे वो बचने का प्रयास करेंगे। इसमें मातृ या शिशु जो मृत्यु दर है वो भी क्या हो सकती है, वो बढ़ सकती है। ऐसे देखें अगर अर्थव्यवस्था पे असर की बात करें तो इकोनॉमिक पे जो असर है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में जो भी काम करने वाले जो अप्रवासी हैं वो उनका जो एक अनुपात है जनसंख्या के स्तर पे देखें तो एक बड़ा अनुपात जनसंख्या का है जो अमेरिका में क्या करता है कि अप्रवासी है जो वहाँ काम करने को लेकर जुड़े हुए हैं। तो नए जो नियम हैं इनके लागू होने के बाद जो स्वास्थ्य जिनके बहुत बेहतर नहीं होंगे या इस तरह के जो भी श्रमिक होंगे, जो आईटी प्रोफेशनल होंगे, वो अब अमेरिका में उनकी जो कह सकते हैं कि वहाँ जाने की स्थिति है, जाने की जो संख्या है वो कम हो जाएगी, और इससे जो अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगा। लेकिन प्रशासन का ये दावा है कि इससे सरकारी जो एक्सपेंडिचर है, सरकार का जो एक संसाधनों का जो बर्बादी है वो नहीं होगा। तो इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से तर्क के रूप में दी जा रही है। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 20 से 30% तक भारतीय जो आवेदक हैं उनके जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आप समझिए, पहले H1B जो वीज़ा है उसमें बड़ा बदलाव किया गया अमेरिका की तरफ से। अब फिर इस तरह के नए जो नियम है वो लाए जा रहे हैं कि कोई भी गंभीर बीमारी या दीर्घकालिक जो बीमारी है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, इनसे जो जूझ रहे लोग हैं उनकी जो एंट्री होगी उन्हें वीज़ा अब अमेरिका नहीं देगा। तो ट्रंप प्रशासन का जो 2025 का जो पब्लिक चार्ज जो पॉलिसी है इसका असर भारत के ऊपर गहरा देखने को मिल सकता है। लाखों भारतीय अब ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन जो करते थे उनका आवेदन, उसमें से अधिकांश का आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखें तो पहले भी ये कहा गया था कि अमेरिका में अगर दुनिया भर से सबसे अधिक जो आवेदन वीज़ा के लिए किए जाते हैं उसमें क्या है कि भारतीयों की संख्या सबसे अधिक होती है। जैसे ये कहा गया था कि जो H1B वीज़ा है इसका जो आवेदन पूरी दुनिया से होता है उसमें अकेले 70% जो आवेदन है वो भारत से होता है। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि बाकी क्षेत्रों में भी जो बाहर से आवेदन जाते हैं उसमें भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। विशेष भारत के जो लोग हैं वो अमेरिका जाते हैं बड़ी संख्या में, चाहे वो आईटी प्रोफेशनल हों, डॉक्टर्स हों या अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए। और इसी के संदर्भ में जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि ये जो नियम है ये भारतीय आवेदनों की जो संख्या है उसको काफ़ी गिरा देगा। डेटा कहा जा रहा है 20 से 30% तक, खासतौर पे मध्यम आय वर्ग के जो पेशेवर हैं उनके लिए तो अब अमेरिका जाना बड़ा ही मुश्किल होगा। अगर एक भारतीय जैसे इंजीनियर है जिसे डायबिटीज़ है और परिवार में उसके ओल्ड कह सकते हैं बुजुर्ग माता पिता हैं, तो उसका जो वीज़ा है वो अमेरिका के संदर्भ में रिजेक्ट हो जाएगा, भले ही इसके लिए उसके पास मजबूत स्पॉन्सर्स हों। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से बहुत सारे जो प्रभाव है वो पारिवारिक स्तर पे भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत में जो डायबिटीज़ की स्थिति है वो बड़ी ख़राब है। जैसे दुनिया भर में 537 मिलियन लोग जो हैं वो डायबिटीज़ से प्रभावित हैं और आने वाले समय में इसकी संख्या और बढ़ने वाली है। और भारत में इसमें देखें तो भारत की जो स्थिति है वो नंबर 1 है और चीन दूसरे नंबर पे है। तो आप समझिए कि ये कहा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक डायबिटीज़ से प्रभावित लोग हैं। तो अब इस कारण से क्या होगा कि अमेरिका में भारतीयों की जाने की जो एक मंशा है उस पर पूरी तरह से एक तरह से फुल स्टॉप लग सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जो डायबिटीज़ फेडरेशन है उसका ये कहना है कि भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ डायबिटीज़ के सबसे अधिक जो मामले हैं वो दर्ज किए जाते हैं। 2019 में भारत में लगभग 7.7 करोड़ जो वयस्क एडल्ट की अभी बात हो रही है वो डायबिटीज़ से
पीड़ित थे, जो लगभग 2021 तक बढ़कर ये 10 से अधिक करोड़ हो गया। तो इस समय देखिए 2021 में भारत में डायबिटीज़ से पीड़ित जो वयस्क हैं उनकी जो संख्या है वो कितनी है, वो 10 करोड़ से अधिक हो चुकी है और लगभग 5 वर्षों में ये संख्या आप समझ सकते हैं 15 करोड़ से कम नहीं होगी। डायबिटीज़ जो एटलस 2025 है उसके 11वें संस्करण के अनुसार देखें तो 2024 में भारत में डायबिटीज़ से जो प्रभावित जो वयस्क हैं उनकी जो आयु संख्या है, जो 20 से 79 वर्ष के हैं, उनकी जो संख्या है वो 10 मिलियन से अब अधिक है और 2045 तक ये 134 मिलियन के पार कर जाएगा। तो समझिए कि स्थिति बड़ी ही दयनीय है और इस कारण से देखें तो अब भारतीयों का अमेरिका में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भारत के ऊपर अगर संभावित प्रभाव की बात करें तो बहुत सारे प्रभाव भारत के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। पहला तो प्रभाव यही होगा कि जो वीज़ा है वो वीज़ा तुरंत क्या हो जाएंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ये खास तौर पे देखने को मिल रहा है, जिसके संदर्भ में कहा गया है कि प्रभाव ये होगा कि 20 से 30% जो भारतीय वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे खास बात है कि डायबिटीज़ जो प्रभावित आबादी है, जैसे भारत में ये कहा जा रहा है कि इस समय वर्तमान में लगभग 10 करोड़ जो लोग हैं वो डायबिटीज़ से प्रभावित हैं और इस कारण से अगर देखेंगे तो मूल रूप से जो एडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो इस कारण से आप देख सकते हैं कि डायबिटीज़ का जो प्रभाव है उसके संदर्भ में अब अमेरिका जाना बड़ा कठिन होगा। और सबसे खास बात है कि जो अब प्रोफेशनल हैं, जो पेशेवर हैं प्रवासी, उनके संदर्भ में पहले जो H1B जो वीज़ा है वो एक बड़ा मुद्दा था। फिर IT सेक्टर के माध्यम से जो आय वर्ग के पेशेवर हैं उनके लिए जो सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है वो इस नए नियमों के तहत देखने को मिल सकता है और भारतीय जो पेशेवर हैं उनके लिए एक कठिन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पारिवारिक विभाजन का खतरा भारत के संदर्भ में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीमार माता पिता या जो भी विकलांग बच्चे हैं उन बच्चों वाले जो परिवार के जो वीज़ा हैं वो वीज़ा अनएक्सेप्ट हो जाएंगे। इस कारण से एक बड़ी गंभीर स्थिति देखने को मिल सकती है। H1B जो वीज़ा है उसमें लेने वाले जो भारतीयों की संख्या है वो सबसे अधिक है और ये एक तरह से देखें तो सबसे ऐसा एक वीज़ा होता है जिसमें देखें दुनिया भर से जितने भी अप्लाई किए जाते हैं उनमें लगभग 73% से अधिक जो आवेदक होते हैं वो भारत से संबंधित होते हैं। इसके अलावा देखिए जो भी इस तरह के पहल की जा रही है इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, तो देखिए स्वास्थ्य के ऊपर अगर प्रभाव की बात करेंगे तो बीमार जो प्रवासी हैं उनके संदर्भ में देखें तो इलाज से वो भयभीत होंगे और इससे क्या हो सकता है, जो चिलिंग इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। जो भी निवारक स्वास्थ्य सेवाएं हैं उससे दूरी बढ़ेगी और इससे क्या होगा कि जो रोगों की संख्या है, जो रोगियों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। मातृ और शिशु दर में क्या होगी, वो वृद्धि देखने को मिल सकती है, ये संभावना और प्रोबेबल हो जाएगी। और आर्थिक असर भी देखने को मिलेगा। जो भी कुशल श्रमिक हैं उनकी जो संख्या है वो अमेरिका में क्या हो जाएगी, पहले से कम हो जाएगी। लेकिन प्रशासन का ये तर्क है कि इससे स्वास्थ्य पे पड़ने वाला जो हेल्थ सेक्टर है उस हेल्थ सेक्टर के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर है वो अमेरिका का कम हो जाएगा। इस तरह का एक तरह से आर्गुमेंट दिया जा रहा है। मानवीय पहलू की बात करें तो ये जो नीति है ये हेल्थ बेस्ड जो एक्सक्लूजन है उसको और बढ़ाती है, जो मानव अधिकारों के पूरी तरह से विपरीत है। WHO और जो भी संयुक्त राष्ट्र हैं इसे एक तरह से देखें तो डिस्क्रिमिनेटरी जो हेल्थ स्क्रीनिंग है वो मान सकते हैं। और इस पहल पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो मानव अधिकार के जो संगठन हैं उन्होंने इस नीति को अमानवीय और असमानता को बढ़ाने वाला घोषित कर दिया है। खासतौर पे भारत और अन्य एशियाई देशों के लिए तो ये एक बड़ी चिंता का एक विषय बन चुका है, क्योंकि इन क्षेत्रों से जीवन शैली संबंधित जो बीमारियां हैं वो एक आम बात है और सबसे अधिक मात्रा देखने को मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसे भेदभावों को हेल्थ जो इनइक्विटी है उस श्रेणी में रखता है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं इसका निष्कर्ष कि अमेरिका का जो ये उठाया गया कदम है ये पूरी तरह से देखें आर्थिक जो संदर्भ हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिया गया और उसका ये तर्क है कि सरकारी जो खर्च है उसको कम करने के दृष्टिकोण से अमेरिका ये पहल कर रहा है। लेकिन इसके मानवीय, नैतिक, सामाजिक जो आर्थिक प्रभाव होंगे वो गंभीर पड़ेंगे और इससे वैश्विक जो प्रतिभा प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरह से प्रभावित होगा। दीर्घकाल में ये जो नीति है ये स्वास्थ्य के आधार पर देखें तो एक भेदभाव को और संस्थागत जो रूप है वो दे सकती है और भारत के लिए ये संकेत है कि उसे अब स्वास्थ्य के सेक्टर में जो हेल्थ सेक्टर है उसमें कुछ बड़े जो बदलाव हैं
जो सुधार है वो भारत को करना होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिसमें हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत सारी जो बीमारियां हैं, बीमा जो कवरेज हैं, मेडिकल जो रिकॉर्ड्स है, उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और उसके जो भी नागरिक हैं तभी वैश्विक जो अवसर है वहाँ पर कंपटीशन कर सकते हैं। तो इस तरह की जो बात है वो भारत के स्तर पे करनी पड़ेगी। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात किया। इसी पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पब्लिक चार्ज जो रूल है ये हाल ही में चर्चा में है, तो ये किस देश की नीति से संबंधित है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो हमने देख लिया कि आखिर जो यूएसए का नया फरमान आया है या ट्रम्प का जो फरमान आया है कि बीमार लोगों की जो एंट्री होगी अब अमेरिका में बैन होगी। तो इसी से जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं कि आखिर ये नीति अमेरिका क्यों ला रहा है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, इस नीति की मुख्य जो बातें हैं वो क्या हैं, और इस पर विशेषज्ञों की क्या राय है, इसका जो प्रभाव है खासतौर पर भारत के ऊपर, दुनिया के बाकी अन्य हिस्सों के ऊपर क्या पड़ सकता है, सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या हो सकता है, और इस विषय के संदर्भ में देखें इस पहल पर अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।